कहते हैं मैनिफेस्टेशन से आपकी हर ख्वाहिश यहाँ तक कि जल्द अमीर होना, शादी के लिए पार्टनर ढूंढना या किसी रूठे हुए को मनाना तक बहुत जल्द पूरी हो जाती है। मेरा गोल है कि जी मुझे लिमोजीन लेनी है, मुझे बड़ा इटली में विला चाहिए। मैनिफेस्टेशन में हम उस ऑब्जेक्टिव को अपने मेंटल मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कैसे होता है? आपने 11-11 मैनिफेस्टेशन का एक तरीका बताया था जिससे आपकी ख्वाहिश 11 सेकंड में भी पूरी हो सकती है। 11 इज द प्राइम नंबर और उसके साथ हम एक और 11 जब ऐड कर देते हैं तो जो मैंने नक्श प्रिपेयर करके दिया था पिलो में रख दीजिए, और जब आप उसके ऊपर सोते हैं यहाँ एक नई वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूरॉन्स, एटम्स वो बनना शुरू हो गई। तो हम किस तरह के मसलों के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं? जैसे नौकरी मिलना, मुझे फलां जगह का ठेका मिल गया। किसी के दिल में लव पैदा करना है, एक भाई दूसरे भाई से लड़े जा रहा है, नाइतफाकी है, तो उनका सोल्यूशन कल को आप कहो जी आई वांट टू बिकम फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो मैं अचीव कर लूंगी। यस। अगर कोई शख्स चाहता है कि मैं बिलियनर बन जाऊं तो वो मैनिफेस्टेशन के थ्रू बन सकता है? बन सकता है। फर्ज करें कोई कहता है यार तंग दस्ती में लाइफ गुजर रही है, कल सुबह को मेरी आंखें खुलें तो मैं 5 स्टार होटल के रूम में हूँ, कोर्ट्स प्रेस करूँ, मेरे पास चाय आ जाए, खाना आ जाए, प्रोटोकॉल हो मेरे लिए, तो जितना उतना जल्दी वो चीज़ मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। अगर कोई बंदा चाहता है कि उसकी किसी पसंदीदा शख्स से शादी हो जाए तो उसके लिए वो मैनिफेस्टेशन की कौन सी टेक्निक अप्लाई करे कि उसको चंद दिनों में ही रिजल्ट सामने आना शुरू हो जाए? लेकिन अगर एक इंसान के पास शादी के लिए पार्टनर ही नहीं है तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकेगा? ऐसा भी होता है कि कोई हमसे नाराज और हम चाह रहे हो कि बंदे से हमारी बात हो जाए तो मैनिफेस्टेशन के थ्रू हमें कॉल आ जाए एकदम से उस बंदे की खुद ब खुद। ये तो आजकल बहुत आसान हो गया है। कहते हैं मैनिफेस्टेशन से आप दुनिया की हर चीज यहाँ तक के अपने मन पसंदीदा शख्स से शादी, जल्द तरक्की करना, बहुत सारा पैसा कम वक्त में हासिल कर सकते हैं। और यूँ तो मैनिफेस्टेशन के बहुत से तरीके हैं इस दुनिया में, लेकिन 11-11 मैनिफेस्टेशन से आपकी कोई भी ख्वाहिश 11 सेकंड में पूरी हो सकती है। ये सब कुछ हमें बताया है एनर्जी हीलर, माइंड साइंसेस कोच, पायनियर इन इस्लामिक रेकी, इस्माउल अस्मा और इस्माउल आदात के रिसर्चर सैफ कुरैशी साहब ने। सर, कहते हैं मैनिफेस्टेशन से आपकी हर ख्वाहिश यहाँ तक कि जल्द अमीर होना, शादी के लिए पार्टनर ढूंढना या किसी रूठे हुए को मनाना तक, हर ख्वाहिश आपकी बहुत जल्द पूरी हो जाती है। तो ये मैनिफेस्टेशन आखिर है क्या? किसी भी पॉजिटिव थॉट को अपनी लाइफ में इंड्यूस करना है विथ इट्स रिपीटेड अकरेंस इन योर माइंड। अपनी जहन के जो खलिए हैं, आपके जो सेल्स हैं, यानी रब ताला एक आपको बहुत ही बड़ी ट्रेजेक्ट्री और इतना बड़ा ऑपरेटस दिए बैठे हैं पहले से ही, बाय बर्थ ही। अब जब बच्चा पैदा होता है तो वहाँ से ही उसे मुख्तलिफ थॉट्स मिलनी शुरू हो जाती हैं जब वो इस दुनिया में आ जाता है। हालांकि जब वो इस दुनिया में नहीं भी आया तो बाहर की आवाज़ों से देखा गया है कि जो बच्चा माँ कैरी कर रही है तो वो भी आवाज़ें सुनता है, मुतासिर होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लगाओ, फूल लगाओ, खुशबुएँ लगाओ, माहौल अच्छा रखो ताकि जो नया आने वाला मेहमान है उसको एक अच्छा माहौल मुयस्सर आ सके। और उस माहौल में जब वो आँख खोलता है तो उसका वास्ता किन चीज़ों से पड़ता है? सजेशन से। माँ कहती है ये पी लो, दूध पी लो, सजेशन है, पानी पी लो, सजेशन है, अब ये बीमार है, सजेशन है, अब ये ठीक है, सजेशन है। अब बच्चा सारी रात जाग रहा है, रोए जा रहा है, तो उसको मुख्तलिफ सजेशंस दी जाती हैं, लोरी सुनाई जाती है। ये सारी जो ख्यालात हैं एक्सटर्नल मैकेनिज्म से एंटर हो रहे हैं उस इंसान के अंदर जो नया पैदा हुआ है। अब रफ्ता रफ्ता वो बड़ा होता है, 5 साल से 10 साल की उम्र, तो 7 साल तक जो उसका जहन है ये प्रोग्रामेबल सब्सटेंस होता है। किसी भी बच्चे का 7 साल तक आप जो भी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, फिर बड़े होकर उसको उस प्रोग्रामिंग को चेंज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। 7 साल के बाद? 7 ईयर्स के बाद। तो वहाँ तक जो है ये प्रोग्रामेबल माइंड होता है। आगे चलकर जब हम शऊर की मंजिलों में आते हैं तो कुछ बुनियादें ऑलरेडी बन चुकी होती हैं जिस पर उसकी लाइफ की इमारत तामीर होती है, खड़ी हो चुकी होती है। बिल्कुल सही। अब इट ऑल डिपेंड्स कि उसको वो एनवायरनमेंट कैसा मिला है फर्स्ट 7 ईयर्स का। बहुत सारे लोगों को, बच्चों को वो एनवायरनमेंट ठीक नहीं मिला होता, वो नेगेटिवली प्रोग्राम ऑलरेडी हो चुके होते हैं। यस, ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
कि बेटा हमसे नहीं होना, ये हमारे लिए नहीं है और तुम नहीं कर सकोगे, यार ये बहुत मुश्किल काम है। ऐसे ऐसे जज्बाती सेंटेंस कहे जाते हैं। देखिए, जहन के दो हिस्से हैं, पहले तो समझ लें, एक शऊर और एक लाशऊर। शऊर जो है उसकी स्पीड हम समझ लेते हैं, हालांकि रिसर्चेस में अभी आ गया है। तो जैसे सेल फोन में आप एक फ्रेम रेट तय करते हैं रिकॉर्डिंग के वक्त कि 30 FPS पे रिकॉर्ड हो रहा है, 60 पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो ब्रेन का भी ये FPS, जिसको हम साइकिल्स पर सेकंड कहते हैं, तो 30 to 60 मैक्सिमम ऑपरेशनल रेट है पर सेकंड इंसानी जहन का, 30 to 60 साइकिल्स ऑफ थॉट पर सेकंड। जबकि हमारा जो लाशऊर है उसको आप मल्टीप्लाई बाय 10,000 कर दें इसी स्पीड से, तो क्या होगा? ये 30 FPS 30,000 FPS हो गया, 60,000 बहुत ज़्यादा FPS है, हो तो गया। बहुत ह्यूज नंबर है। हाँ, हमें करना ये होता है मैनिफेस्टेशन में कि अब एक मैं हूँ, समझ लें, एक मेरा गोल है कि जी मुझे लिमोजीन लेनी है, मुझे बड़ा सी इटली में विला चाहिए या कुछ और चीज़ चाहिए, सेटलमेंट चाहिए, शहरियत चाहिए। तो एक आप है, एक आपका ऑब्जेक्टिव है। मैनिफेस्टेशन में हम उस ऑब्जेक्टिव को अपने मेंटल मैग्नेट के थ्रू, इस ऑपरेटर्स के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, तो ये कैसे होता है? मतलब ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जनरेट हो रही होती फ्रीक्वेंसीज? हम हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, ठीक है ना, वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। इसके लिए ना हमें थॉट को पहले समझना पड़ेगा कि थॉट कहाँ से आता है और क्यों आता है। समटाइम्स हमसे कोई कम्युनिकेशन नहीं भी कर रहा तो आपने देखा होगा कि इंसान बैठे बैठे खुद ही उदास हो जाता है, खुद ही खुश हो जाता है, ऐसे होता है। तो अब ये इसके जहन की जो अपने खलिए हैं, सेल्स हैं, उनकी साख्त के ऊपर है, उनकी बनावट के ऊपर है कि वो उसमें तोड़ फोड़ कितनी है और उसके अंदर ग्रोथ कितनी है। ये सारा हमारा एक शऊरी पैटर्न है जो कि आगे चलकर हमारे लाशऊर को मुतासर कर रहा होता है, या हमारा जो लाशऊर है हमारे शऊर से इंप्रेशंस ले रहा होता है, तस्वीरें ले रहा होता है। तस्वीर कशी यार वक्त ही चल रही होती है ना, विजुअलाइजेशन चल रही है, मेंटली बैठा हुआ विजुअलाइज कर रहा है, यार मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे हूँ, समथिंग लाइक दिस। ऑल द टाइम दिस पिक्चर मेकिंग इज कंटिन्यूसली हैपनिंग इन आवर माइंड। अब इस पिक्चर मेकिंग को हमने अपने लाशऊर के साथ इंड्यूस करके, कपल अप करके, इन दोनों सर्किट्स को जब हम मिलाना सीख लेते हैं तो एक नए खलिए पैदा होते हैं। अ न्यू सेल्स स्टार्ट्स बिगिनिंग टू लिव इनसाइड अवर हमारी माइंड, बॉडी और दिमाग के अंदर? दिमाग के अंदर। अच्छा, ओके। तो अगर हम फर्ज करें कि हमने एक कांटेदार दरख्त के बीज बोए हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो उसमें से एप्पल का फल तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, ऑरेंजेस भी नहीं आएंगे। बिल्कुल। जैसा बीज आएगा वैसा दरख्त आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इन्नमल आमाल बिन्नियात, कि अमलों का दारो मदार नीयत पे है। तो अमल यानी नीयत, इंटेंट, पावर। जो पावर ऑफ इंटेंट है, आज तो इस सब्जेक्ट पे बड़ी रिसर्चेस हो रही हैं वेस्ट के अंदर, तो पावर ऑफ इंटेंट है क्या? तो वो इंटेंट, वो इरादा है, वो नीयत है, वो प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड है जिसके ऊपर पूरी अमल की इमारत तामीर होगी। ये सैकड़ों साल पहले हमें फॉर्मूला बता दिया गया था, लेकिन आज साइंस उसे प्रूव कर रही है। तो यहाँ से आके पता चलता है कि मैनिफेस्टेशन इज समथिंग विच इज़ रिपीटेडली डन कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। बहुत सारे मैनिफेस्टेशन क्या है, ये मैनिफेस्टेशन एक तरीका है, यूँ समझ लीजिए, प्रैक्टिकल एक मेथड है। गोल आपका क्या है कि आप उस मतलूबा शय को अपनी लाइफ में इंड्यूस कर लें या हासिल कर लें एफर्टलेसली। एफर्टलेसली? कोई एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती? एफर्ट करनी पड़ती है, प्रैक्टिकल स्टेप्स होते हैं। जैसे आप कोई काम कर रहे हो अपने लाइफ में, वो आप करते रहिए, बट एक्सीलेंस पैदा कीजिए, उसके अंदर क्वालिटी पैदा कीजिए, मयार पैदा कीजिए। आपके मयार को दूर दूर तक कोई टच ना कर सके। यू शुड बी वन ऑफ योर काइंड इन योर सोसाइटी। सही है। और हमारी सोसाइटी में बहुत सारे असलाफ हैं जिनकी एग्जाम्पल्स हैं, मुफक्किरीन हैं, असातिज़ा हैं आपके, जो रोल मॉडल्स होते हैं, तो उनको आप फॉलो कर सकते हो, अपने दीन को फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ से सारी प्रैक्टिकल स्टेप्स स्टार्ट होते हैं फॉर मैनिफेस्टेशन। ठीक हो गया। अच्छा सर, यूँ तो मैनिफेस्टेशन के ना बहुत से तरीके बताए जाते हैं, लेकिन आपने 11 मैनिफेस्टेशन का एक तरीका बताया था जो कि बहुत तेज़ तरीन है, जिससे आपकी ख्वाहिश 11 सेकंड में भी पूरी हो सकती है। तो ये 11 मैनिफेस्टेशन आखिर क्या है? 11 क्योंकि प्राइम नंबर है, 11 इज़ अ प्राइम नंबर, और उसके साथ हम एक और 11 जब ऐड कर देते हैं तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों हमारे को एंगल्स खुल जाते हैं। एक तो ये है हमारा जो फ्लो ऑफ माइंड है, उस 11 में जो मैंने नक्श प्रिपेयर करके दिया था, उसमें तरतीब 11 की ऐसी रखी गई है कि उसके बीच में
सुप्रीम पावर देखें रब ताला की ज़ात है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो उसी 11-11 में हम जब वो आयत को अमेलगमेट करते हैं तो हम अपने लाशऊर को फिर से जोड़ देते हैं उस पूरी सर्किटरी के साथ जो रब ताला ने मैकेनिज्म फरमाया है कि मैं कुदरत रखता हूँ हर शय पर। अब लिमिट से आज़ाद हो गया ना माइंड, लिमिटलेस हो नहीं गया। लिमिटलेस हो गया पूरा। जैसे एक पिक्चर भी आई थी, वो लिमिटलेस शायद मूवी थी, पता नहीं क्या, तो वो पिल खाता है तो पता नहीं उसका माइंड बहुत ही फास्ट एक्शन, इंसेप्शन थी, आई डोंट नो। तो ये आप लिमिटलेस उसमें आ जाते हैं, रीम में आ जाते हैं, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर पर अगर फेथ के साथ अप्लाई करते हैं तो। अच्छा, मतलब फेथ कन्विक्शन होनी चाहिए। कन्विक्शन होनी चाहिए। और उसकी सेकंड नरेशन में अपना मकसद बयान करते हैं, उस वीडियो में आप देखिएगा कि बहुत सारे तरीके हैं लिखने के। वन लाइनर लिखना है सिर्फ, और उसको अच्छा। फोल्ड करना है और अपने पिलो में रख दीजिए। उस पे अपनी ख्वाहिश बतानी है चारों हाँ, साइडों पे। नहीं चारों साइडों पे नहीं, उस इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर आयत का टुकड़ा वहाँ लिखा जाता है और उसके नीचे मुख्तसर तरीन अल्फाज में हम मेंशन करते हैं कि मुझे बैरून मुल्क नौकरी मिल गई है, मेरी फलां जगह शादी हो गई है। अच्छा, अगर नहीं भी हुई है तो हो गई है, लिखना है हाँ, हो हमने। गई है। ओके ओके उसमें you have to think it's already achieved। और जब आप उसके ऊपर सोते हैं, अब जब सोने का मैकेनिज्म ऑन होता है, उस जैसे तकिए में मैंने उसमें मेथड बताया कि आप सो जाएं, क्योंकि आपका लाशऊरी माइंड उस गैजेटरी और सर्किट के साथ अमेलगमेशन शुरू कर देता है, कम्युनिकेशन शुरू हो गई। यहाँ एक नई वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूरॉन्स, एटम्स वो बनना शुरू हो गई आपकी फील्ड के अंदर। अब ये आपके ऊपर है, आपके ऑरा के ऊपर है कि इस फील्ड में से किस कदर जल्दी नताइज मिलते हैं। समटाइम्स 11 सेकंड बहुत ज़्यादा होते हैं। 11 सेकंड भी ज्यादा होते हैं। इवन 11 सेकंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं मैनिफेस्ट होने के लिए, किसी डिज़ायर को, किसी विश को, किसी विल को। हाँ। अमेजिंग। तो हम किस तरह के मसलों के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, मसलों के लिए या चीज़ों के लिए? एनीथिंग दैट यू वांट, टेंजिबल गोल हो, इनटेंजिबल गोल हो, बोथ आर अचीवेबल। जैसे इनटेंजिबल गोल है कि एक भाई दूसरे भाई से लड़े जा रहा है, घर में नाइतफाकी है, प्रॉब्लम है, झगड़ा है, तो उनका सोल्यूशन, किसी के दिल में लव पैदा करना है, ये सारी नॉन टेंजिबल है। और टेंजिबल चीज़ें क्या हैं, जो दोनों ही हैं, माना रखती हैं, टेंजिबल भी है, नॉन टेंजिबल भी हैं। जैसे नौकरी मिलना, ठीक है कि जी मुझे नौकरी मिल गई, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, मुझे फ़लाँ जगह का ठेका मिल गया, सप्लाई मिल गई, ये चीज़ें जो कि नॉन टेंजिबल है, आगे जाके टेंजिबल इफ़ेक्ट्स देती हैं। मतलब उसके बदले आपको पैसा मिलेगा ना, जो भी आप काम करेंगे उस जगह पर। अगर कोई शख्स चाहता है कि मैं बिलियनर बन जाऊं तो वो मैनिफेस्टेशन के थ्रू बन सकता है? बन सकता है। अच्छा। बट ये कि प्रैक्टिकल स्टेप्स भी तो कोई करेगा ना, लेगा ना, क्योंकि ये वर्ल्ड जो है वो आलमुल असबाब है। आलमुल असबाब का मतलब है कि सबब कोई तो हो, है। जैसे गालिब फरमाते हैं कि वो बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, तो वो कुछ ना कुछ तो, यानी कि ऑन ग्राउंड आपके लिए ऐसी मैकेनिज्म्स खुद ही रास्ते खुलना बनना शुरू हो जाते हैं कि आपने वो सोचे ही नहीं होते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, हम एक वक्त में एक से ज़्यादा चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं या एक ही कर सकते हैं? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन योर गोल्स, कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके अपने दिमाग की सर्किटरी पर डिपेंड करती हैं कि क्या है। जैसे एक आपने बड़ा पुराना किस्सा सुना होगा कि किसी बादशाह से एक आदमी गया, तो उसने उसको कोई सज़ा सुनाई थी या कुछ ऐसा हुआ था। तो जी उसने कहा कि आप अपनी कोई आखिरी ख्वाहिश बताओ मुझे। बादशाह ने कहा कि, उसने कहा जी ठीक है मैं बताते हूँ, तो 5 मिनट सोचने का मौका दीजिए। उसने कहा जी ठीक है। तो वो ही केम अप विथ अ विश फुलफिलमेंट, अपनी डिज़ायर के साथ आया कि जी मैं चाहता हूँ कि जो है मेरी वालदा जो है ना, वो अपने पोते को सोने के चम्मच से खाना खिला रही हो, बस मैं ये देखना चाहता हूँ। अच्छा। अब इसमें कितनी सारी मैनिफेस्टेशन, Vision है। वालदा की लंबी उम्र आ गई, हाँ। ठीक है, सोने का चमचा मतलब इतनी वेल्थ आ गई, फिर उसकी शादी हो गई, बच्चा हो गया। तो बच्चा हो गया, पोता हो गया, बेटा हो गया, हाँ। और वालदा ने पोते को गोद में खिलाया। अब इसका क्या करें? These are the kind of the sentences that you should learn to write in that manifestation। ये मल्टी फसाड है, मल्टी डायमेंशनल है, एक ऐसी चीज। और बादशाह भी अब उसमें पड़ गया जी, मैं क्या करूं उस बंदे को, यार ले जाओ उसको, छोड़ दो। मतलब वो ऐसी चीज मैनिफेस्ट कर रहा है जिसमें उसकी जिंदगी बच सकती है। जिंदगी बच सकती है, वेल्थ हासिल हो सकती है, बेटा मिल गया, वाला की तवील उम्री हो गई, साथ में वो खुद देख रहा है, मतलब वो भी जिंदा ही है, फिर तवील उम्री आ गई, वाला की तवील उम्री आ गई। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, नाउ दीज आर द थिंग्स एंड आर्टिकल्स वी स्टार्ट टू प्ले विथ आवर माइंड विद दिस गैजेटरी।
अल्लाह ताला ने जो हमें apparatus देकर भेजा है, ये हमें लिमिटलेस बनाता है पूरी मखलूक से, सही है ना? क्योंकि जो बाज है, जो शाहीन है, उकाब है, वो ज़मीन से सैकड़ों गज़ ऊपर परवाज़ कर रहा है और वो रेंगती हुई चूंटी या अपना कीड़ा भी देख लेता है। वो आपको वहाँ ले जाया जाए किसी एयरक्राफ्ट में 30,000 फीट या 25,000 फीट की बुलंदी से, आप नीचे देखें या इवन 400 फीट की बुलंदी से नीचे, आपको नहीं नज़र आएगा कि बिल्ली भी घूम रही है कि नहीं घूम रही है, लेकिन बाज को नज़र आ जाएगी कि बिल्ली घूम रही है। तो हम कह सकते हैं कि जी हम तो फिर लिमिट में आ गए ना। लेकिन रब ताला फरमाते हैं कि नहीं, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, बहुत ही आला तकवीम पर तख्लीक किया। अब इस तकवीम का जो एपिक्स है ये आपका माइंड है। अच्छा। माइंड के बारे में ये है कि पूरी जिस्म की बनाई गई तवानाई या उसका जो एनर्जी फैक्टर है उसका 25% सिर्फ 25% पूरी बॉडी का दिमाग यूज कर रहा होता है और हमें पता ही नहीं होता। 25% ऑफ टोटल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय माइंड। ओके, तो 100% क्यों नहीं? वो तो बाकी जो जिस्मानी हरकत हैं, अब हाथ की हरकत है, आपने डंबल्स उठाए हुए हैं, आप पैदल चल रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू आर परफॉर्मिंग विद योर हैंड। बट दिमाग में क्या परफॉर्मेंस चल रही है यार? ये तो यूं करता है खाली, ये तो वो वजन नहीं उठा रहा, राइट? समटाइम्स आप 5 किलो का डंबल उठाते हैं, वेट उठाते हैं, आपने वजन महसूस नहीं किया, बट दिमाग में आइडिया हो जाता है यार ये पता नहीं 5 किलो है या 10 किलो है, हालांकि उस पर लिखा नहीं। तो योर माइंड स्टार्ट्स दैट एक्टिविटी वेइंग द थिंग्स। सुबह को आप घर से निकलते हो, योर ऑब्जेक्टिव इज टू रीच ऑफिस। अब रास्ते में बहुत सारी अशिया नज़र आती हैं, बोर्ड है, तिब्बत सिनो का इश्तहार भी लगा हुआ है, कुछ पेप्सी का इश्तहार लगा हुआ है, समथिंग दैट, पर आप मुतवज्जो नहीं होते हो क्योंकि आपका गोल दफ्तर पहुंचना होता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही है, ठीक है ना? आपकी तवज्जो वहाँ मबजूल नहीं होती है। तो जब तवज्जो हमारी किसी एक पॉइंट पर फोकस हो जाती है तो दैट इज हाउ वी स्टार्ट मैनिफेस्टिंग द थॉट्स कॉन्शियसली, पर अनकॉन्शियसली मैकेनिज्म चल रहा है पीछे से, प्रोग्रामिंग करनी है माइंड की, बेसिकली हम लोगों पीछे से चल रही है। मतलब आपने किसी जगह से गुजरे जहाँ से एम्बुलेंसेस गुजर रही हैं बहुत ज़्यादा, तो आपने असर नहीं भी लेना था, लेकिन लाशऊरी तौर पर असर ले लिया आपने। वो एम्बुलेंस मैनिफेस्ट कर बैठे, अगले दिन वो घर के बाहर खड़ी। अच्छा, ऐसे भी होता है? ऐसे भी होता है। ओके। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कोई हमसे नाराज़ और हम चाह रहे हो कि बंदे से हमारी बात हो जाए, तो मैनिफेस्टेशन के थ्रू हम ये सोचें और हमें कॉल आ जाए एकदम से उस बंदे की खुद ब खुद? ये तो आजकल बहुत आसान हो गया है। ऐसी वीडियोज़ हैं, ऐसी फ्रीक्वेंसीज़ इन्होंने वेस्ट वालों ने बना दी हुई हैं, यूट्यूब पर भी हैं और भी जगहों पर हैं, कि वो फ्रीक्वेंसी थोड़ी देर आप सुनते हो तो अगले इंसान का जो रूठा हुआ है उसका मैसेज आ जाता है, एंड ही स्टार्ट्स कॉलिंग एंड मैसेज, और रवाबित बहाल हो जाते हैं। द सेम थिंग दैन अप्लाइज फॉर द मनी, कि मैंने मिलियंस व्यूज़ देखे हैं ऐसी वीडियोस के जो कि कहती हैं कि जी आप थोड़ी देर सुनो तो यू विल अट्रैक्ट मनी, कहीं ना कहीं से पैसा आना शुरू हो जाएगा आपके पास। और मैंने ट्राई किया एंड यस इट वर्कड। ओके, अमेजिंग। इट वर्कड। अच्छा, इसकी कोई लिमिट होती है या इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मैनिफेस्टेशन। जैसे मैंने उस दिन कहा था कि हमें पूरा एक अरबिक ओशन हमें दे दिया गया जी, बहरा अरब है, उसमें से आप एक बाल्टी निकालो या 50 बाल्टियाँ निकालो, उसको क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पे डिपेंड करता है आपकी सोच क्या सोचती है, आपका दिमाग क्या सोचता है, या आपकी जो सर्किटरी है, तामीर कैसे हुई है। आई मीन दिस इज ऑल हाउ इट गोस। ठीक, तो हम किसी और के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ अपने लिए करना चाहिए हमें? मैनिफेस्टेशन देखें, एक तो नाम अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो अब दुआ और मैनिफेस्टेशन में क्या फ़र्क है? एक ये भी बात आती है। मैनिफेस्टेशन में आप अपने आप को एक गोल या चीज़ असाइन कर रहे हैं, दुआ में आप जो है वो वहदहू ला शरीक लहू, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हर चीज़ है, वो अकेला है, वाहिद है, अहद है, उसके पास चले जाते हो वहाँ से कि रब ताला ये कर दे, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा पास हो जाए, मैं चाहता हूँ किसी की शादी हो जाए। तो अब ये दुआ है। एंड सेम थिंग अप्लाइज फॉर द मैनिफेस्टेशन कि यस यू कैन डू इट फॉर योरसेल्फ एंड यू कैन डू इट ऑन अदर्स बिहाफ। तो मैनिफेस्टेशन और दुआ बेसिकली सेम ही चीज़ है, बस नाम तब्दील हो गए हैं। मैनिफेस्टेशन में जैसे मैंने बताया, आप अपने आप से लाशऊर को इम्प्रेस कर रहे होते हो। अच्छा। दुआ में आप ये सारे झंझट छोड़ देते हो। कोई अल्लाह का नाम किसी ने आपको दे दिया, कोई वजीफा दे दिया, कुछ पढ़ने बैठ गया, तो फिर उसके थ्रू आप रूट इख्तियार करते हैं। बहुत सारे लोग जो उसमें नहीं पढ़ना चाहते, यार हमसे ना जिक्र नहीं होता, हमसे ना ये भी नहीं होता, हमसे ना वो भी नहीं होता, ऐसे आते हैं लोग। आते हैं बिल्कुल। तो फिर अब उनको क्या करें? उनको एक सेंटेंस दे दिया जाता है कि ये 5 into 5 की मैनिफेस्टेशन है, रिटन मैनिफेस्टेशन है, स्पोकन मैनिफेस्टेशन है, विजुअलाइजेशन की मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन की तो किस्में ही किस्में हैं। अच्छा, ये 3 किस्में जो आपने बताई, इसको ब्रीफ कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा? हाँ, जो रिटन मैनिफेस्टेशन में
आती हैं चीज़ें, आपका कोई भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल जो अचीवेबल हो, कंसीवेबल हो, क्योंकि इंसानी दिमाग का एक हरकत मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज़ आप कंसीव कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, वो अचीव कर सकते हैं। कल को आप कहो जी आई वांट टू बिकम फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, हाँ, तो मैं अचीव कर लूंगी। यस अच्छा, यस यू विल डू इट। हाँ, कैसे? अब ये जो रिटन मैनिफेस्टेशन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस पे आगे चल के बताता हूँ कि कैसे। पहले हम मैनिफेस्टेशन की जो किस्में हैं उसको हम देख लें कि जो बहुत ही प्रोमिनेंट किस्में हैं मैनिफेस्टेशन की, कि जैसे रिटन मैनिफेस्टेशन में 5x5 की मैनिफेस्टेशन होती है कि 5 लाइनें एक ही जुमले की लिखो और वो 5 लाइनें 5 मरतबा लिखो। अच्छा, ओके। मतलब पहले आपने 5 टाइम्स एक लाइन लिख ली, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसको एक आपको डेफिनेट गोल देना पड़ता है। रिटन मैनिफेस्टेशन में डेफिनेट गोल देना पड़ेगा, वो विजुअल गोल से अलग होगा। डेफिनेट गोल क्या कि 31 दिसंबर 2000 समथिंग को मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं, या 31 दिसंबर को भी आपने डेट डाली कि इस दिन तक मेरी शादी फला इंसान से हो गई है, मेरी नौकरी इस जगह लग गई है। दैट इज़ द लिमिट हेयर, लिमिटेशन में आप आ गए और फिर आपने 5 लाइनें ऐसी लिखना शुरू कर दी। मतलब पहले 5 दफ़ा वही फिक्रा लिखा, फिर बीच में रेड कलर से आपने ग्रीन कलर से वो लगाया, डिवाइडर लगाया, फिर नीचे 5, फिर डिवाइड, फिर 5। इस तरह 5 सेट्स डेली हम लिखवाते हैं। अच्छा, रेपिटेशन भी हो जाती है रेपिटेशन में, क्योंकि जो लिखने का मामला है, समटाइम्स किसी बच्चे का जो लाशऊर है वो लिखने वाली चीज़ को ज़्यादा पिक कर लेगा। हाँ, मेरे साथ ऐसे होता है, मुझे नाम तब तक याद नहीं होता जब तक मैं लिखती नहीं हूँ किसी भी इंसान का। हाँ, ऐसे ही होता है। फिर सेकंड क्या आ जाता है, स्पोकन। जैसे स्पोकन मैनिफेस्टेशन है, कुछ उसमें चैंटिंग करवाई जाती है। चैंटिंग जो ये वेस्टर्न्स चैंट करवाते हैं, स्विच वर्ड्स, कुछ ऐसे भी होते हैं, खुफिया वर्ड्स, खुफिया चीज़ें। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो एंशंट ज़मानों में आजकल जो जादू की इक़साम है उसमें मंत्र पढ़े जाते हैं, जाप किए जाते हैं, तो ये सब क्या है? ये भी चैंटिंग है, चैंटिंग है, स्पोकन मैनिफेस्टेशन है। ऑन समवन्स बिहाफ यू आर डूइंग कोई ऐसे अजीबो गरीब इब्रानी ज़ुबान के मंत्र, हिंदी और संस्कृत ज़ुबान के मंत्र, और ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये फोर्सेस हैं इन दिस वर्ल्ड। स्पोकन मैनिफेस्टेशन है। या अगर आप ये नहीं कर रहे हो, प्लेन एंड सिंपल आईने के सामने खड़े होकर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि मुझे 22 अगस्त तक इस जगह पर जॉब मिल गई है, यू हैव टू वॉच योर सेल्फ, वॉच योर एक्सप्रेशंस एंड सी हाउ हैप्पी यू फील आफ्टर गेटिंग दैट थिंग डन, what difference it is bringing in your life when it is done, and without this thing how was the life before this thing। ये सारी चीज़ें उधर से हमारे को मिरर में खड़े होकर देखनी पड़ती। अब ये भी एक तरह की लिमिटेड हो गई, पहली रिटन थी, दूसरी स्पोकन। अब तीसरी काइंड है विजुअल मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, कि शय को देखे बगैर ज़ाहिरी आँखों से, तसव्वुर की आँख से, बातिनी आँख से उसको देखना, that is the visualization। and then how to deal with this visualization, right? कि एक दफ़ा जैसे आप फ़र्ज़ करें कोई कहता है यार मैं बड़ी उसरत में और तंग दस्ती में लाइफ गुजर रही है, मिसाल है किसी की, तो मैं क्या करूं कि मैं मेरी ज़िंदगी कल सुबह को मेरी आंखें खोलें तो मैं 5 स्टार होटल के रूम में हूं और मैं ये कोड्स प्रेस करूं, मेरे पास चाय आ जाए, खाना आ जाए, रूम सर्विस हो जाए, और उसके बाद मेरी जनाब बड़ा प्रोटोकॉल हो मेरे लिए। अब वो 5 स्टार कमरा कैसा है, थिंग इज ना, दिस इज हाउ वेयर द विजुअलाइजेशन पार्ट ऑफ द मैनिफेस्टेशन कम्स। अच्छा, ठीक। अब यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है, राइट? कुछ भी सोच सकते हो। हाँ, यहाँ पर आपको ना विजुअलाइजेशन में वो पूरा सेट तख्लीक करना पड़ेगा। हाँ, एक डायरेक्टर का जो फ्रेम है, उस फ्रेम के अंदर आपको वो सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी। फर्स्ट यू हैव टू विजुअलाइज कि आपने पहना क्या है, दरवाजे का हैंडल कैसे था, जो सोफ़े पड़े हुए थे कमरे में वो कैसे थे, साइड पे टेबल लैंप कैसा था, बिस्तर पे चादर कैसी थी, पिलोस कैसे थे, पर्दे कैसे थे, शमदान में शमा कौन सी चल रही थी, रोशनियाँ कैसी थी। तो जितना ब्रॉडली, विविडली, क्लियरली आप अपना सीन बनाओगे उतना जल्दी वो चीज़ मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। अरे वाह, क्या बात है, जबरदस्त। अब ये विजुअल में, राइटिंग में और स्पोकन में ये फ़र्क है। वहाँ पर रिटन में क्या हुआ कि आपने चंद जुमले लिखे एंड दैट्स ऑल, लिमिटेड है ना वो लिमिटेड। स्पोकन में क्या हुआ, आईने के सामने खड़े होकर आप कर रहे हो, या बेख्याली में भी आप कर रहे हो, पेप टॉक जो होती है,
पेप टॉक आप कर रहे हो सर्टन फ्रेजेस की, पर यहाँ पे क्या है विजुअलाइजेशन में, दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग कि यू आर विजुअलाइजिंग दैट पोजीशन। जैसे जैसे अक्सर हमारी बहनों की शादियां नहीं हो रही हैं या किसी की, तो मैं वो विजुअलाइजेशन उनको देता हूँ कि जी आप अपने आप को जो आपकी शादी की जो स्टेज है उस पिक्चर में खुद को विजुअलाइज करो अलोंग विद द गाय यू वांट टू मैरी, और पीछे पूरी फैमिली खड़ी हुई है, बैठी हुई है, जैसे वलीमे का एक पिक्चर बनता है। बहुत ही डेकोरेटेड स्टेज है, फ्लोरल है, कारपेट्स बिछे हुए हैं, टेबल पे तोहफे पड़े हुए हैं, एंड एवरीबडी इज कमिंग एंड ग्रीटिंग यू, मुबारकबाद दे रहा है, यार मुबारक हो शादी होगी। थिंग्स लाइक दैट व्हेन यू विजुअलाइज इन अ स्पेसिफिक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, दे इम्प्रेस अपॉन योर सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड आपका एक छोटे से बच्चे की तरह है, इसको आप जिधर भी मोड़ोगे वो चला जाएगा। हाँ, उसे ये नहीं पता कि ये रियल हो रहा है या ये खुद कंसीव कर रहा है। अब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो मैग्नेट मौजूद है जो सारी अशिया को तरतीब देकर आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। ठीक है, ये होता है विजुअलाइजेशन का पावर। जबरदस्त। अगर किसी इंसान की विजुअलाइजेशन वीक हो तो फिर वो क्या करेगा? उसको इम्प्रूव करने की टेक्निक्स। अच्छा, उसकी भी टेक्निक्स हैं? हाँ, जैसे लेमन टेक्निक हम करवाते हैं कि जी उसको बिठा दिया आंखें बंद करके और उसको कहा कि आप विजुअलाइज करें कि एक लेमन आप टेस्ट कर रहे हैं। अब लेमन तो खट्टा होता है ज़ाहिर है, तो उसकी विजुअलाइजेशन सबसे ईजीएस्ट है कि उसकी ऊपर से कलर कैसा है, येलो है कि ग्रीन है, बीज कितने हैं इसमें से कतरे गिर रहे हैं, इसमें खुशबू आ रही है, इसका टेस्ट कैसा है। दिस इज हाउ द एक्सरसाइजेस दे विल टेक यू थ्रू योर पाथ ऑफ विजुअलाइजेशन। 20 से 25 दिन में या 15 दिन बाद आप प्रो होने के नज़दीक आ जाते हैं, बिगनर लेवल से ऊपर आ जाते हैं इफ़ यू डू द विजुअलाइजेशन विद द बेसिक थिंग्स इन योर लाइफ। जैसे वाटरमेलन है, सिल्वा में वाटरमेलन टेक्निक करवाई जाती है और बहुत सारे विजुअलाइजेशन प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे अशिया को महसूस करना सिखाया जाता है। जबरदस्त। स्मेल करना भी ना, स्मेल करना, फील करना। ठीक है। अच्छा सर, एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है निकोला टेस्ला 369, उसके बारे में कहा जाता है कि उसको जब आप करते हो तो आपकी कोई भी ख्वाहिश ना 21 दिन में पूरी हो जाती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। 369 के करने के बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि निकोला टेस्ला ने 3, 6 और 9 की जो थ्योरी दी थी वो ऐसे ही तो नहीं दी थी, लेकिन ज़्यादा मोस्ट प्राइम नंबर्स ऑफ द नेचर, और हर चीज़ की ही तख्लीक इन्हीं फार्मूलों पर रब ताला ने फरमाई है, जो कि थोड़ा बहुत इल्म अता हुआ है इस दुनिया को। एक कतरा समझ लें रब ताला के समंदर में से, क्योंकि कलाम पाक में आता है कि अगर सारी दुनिया के दरख्त कलम बन जाएं और समंदर जो है वो स्याही बन जाए तो भी रब ताला की बातें ख़त्म नहीं होंगी। ये दुनिया की बात हो रही है। अब ऐसी पता नहीं कितनी दुनिया रब ताला बनाए बैठे, वहाँ कौन कौन से इल्म चल रहा है, कौन कौन सी थ्योरीज हैं, डायमेंशंस हैं दैट वी आर टोटली इग्नोरेंट इन टुडेज वर्ल्ड। बट यहाँ पे 369 की जो बेसिक फंडामेंटल टेक्निक्स होती हैं, कोई चीज़ आपने 3 दफ़ा लिखी, फिर 6 दफ़ा लिखी, फिर 9 दफ़ा लिखी। एक ही थॉट आपने 3 दिन मुसलसल 30 दफ़ा लिख लिया, अगले दिन वही थॉट 3 दिन बाद 6 दिन के लिए आपने वो 60 दफ़ा लिख लिया, फिर वो 6 दिन पूरे हों तो अगले 9 दिन के लिए वो थॉट आपने 90 दफ़ा लिख लिया। ओके। डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ 369। इसके पीछे वैसे साइंस क्या है, क्यों बनी थी ये टेक्निक, कैसे बनी थी? हाँ, यहाँ पर जैसे अददी इल्म है, इल्मुल आदात का, तो यहाँ पर 369 अब देखें तो 3 और 6 बन के फिर 9 बनते हैं, और 9 और 9 फिर 9 बन जाते हैं, 18 बन जाते हैं, फिर वो 9 बन जाएंगे। तो इस तरह से हम तख्लीक के उन सारे पैरामीटर्स या स्विचेस को बारी बारी प्रेस कर रहे हैं को जो हमारे को वो चीज़ हासिल करने में मदद कर दे। अरे वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। लेकिन सर, अगर ये सब कुछ इतना आसान है तो इस दुनिया में परेशानियां और गम क्यों हैं? सब मैनिफेस्ट करके चीज़ें हासिल क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि हमें शुरू से बताया पढ़ाया नहीं जाता कि ये इतना बड़ा जो अपरेटस हमें दिया गया है इसका काम क्या है। क्या इसका काम सिर्फ इतना ही है कि हम सिनेमा जाएं, वहाँ कोई अच्छा सीन आए तो हम हंसे, वहाँ कोई बुरा सीन आए तो हम रोकर बाहर आ जाएं। रिएक्टिव बिहेवियर ठीक है, समटाइम्स रिएक्टिव बिहेवियर चाहिए होता है आपको। बच्चा मस्ती कर रहा है, उसको आप बोलते हो या नहीं करो, डांटते हो, ये रिएक्टिव बिहेवियर हो गया ना आपका। तो यहाँ पर साइकोलॉजी, जो आपकी अपनी साइकोलॉजी है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और मैं कहता हूँ पाकिस्तान में जितने साइकोलॉजिस्ट हैं वो हमारा एसेट हैं, उनको सुना करें, उनकी बातें सुना करें, क्योंकि वो आपकी नफ्सियात को, जो माहिर नफ्सियात है, आपसे ज़्यादा जान रहा होता है। उसे किताबें पढ़ी हुई होती हैं, उसको पता होता है डिप्रेशन का क्या रीज़न है, वो हमेशा उस पॉइंट पर पहुँचेगा। तो हम कहते हैं नहीं यार, ये तो पागलों का डॉक्टर है, हम तो जाए नहीं इसके पास, साइकाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास। ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं इनमें।
अच्छा, तो मतलब ये हमारे माइंड पे डिपेंड करता है, अगर हमारा माइंड जैसा होगा हम वैसे ही अपने आप को स्ट्रक्चर कर रहे होंगे या ज़िंदगी में फंक्शन कर रहे होंगे। एग्जैक्टली हमारी सोच जिस लिमिट पर आकर ख़त्म हो जाती है, तो हमारी जो अगली मंजिल है वो तो उसके बाहर खड़ी है ना, उसके अगले स्टेप पर है ना। क्योंकि हमें आगे नज़र नहीं आ रहा होता कि यार ये अचीवेबल भी है कि नहीं है। अब बड़े बड़े जो कोह पैमा होते हैं, माउंटेनियर्स होते हैं, तो वो माउंटेन क्यों चढ़ते हैं आपके ख्याल में? घर में वो आराम से सोते रहे ना, उनको क्या पड़ गई है माउंटेन पे चढ़ने की? नो, दे वांट टू कनकर, दे वांट टू अचीव दैट एपिक्स, दैट लिमिट। वो ऊपर जाना चाहता है, वो नजर आना चाहता है कि यार मैं इतना ऊपर आ गया हूँ, हिमालय के चोटी पर, केटू की चोटी पर, अब ये सारे मुझसे नीचे हैं। दैट इज द सेंस ऑफ अचीवमेंट इन अ माउंटेनियर which pushes him to climb further. बर्फ आ रही है, तोदा आ रहा है बर्फानी पहाड़ का, कुछ भी आ रहा है, नहीं चढ़ो, इस साइड से भी फेल हुआ तो उस साइड से चढ़ो, उस साइड से फेल हुआ तो तीसरी साइड से अटेम्प्ट करो उसको। तो दैट इज द मोटिवेशन एंड द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा सर, हमने बिल्कुल स्टार्ट में ज़िक्र किया था कि मैनिफेस्टेशन से ना आपके पास कारोबार के लिए पैसे भी आ जाते हैं, अगर आप शादी के लिए पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो भी आ जाता है। लेकिन अगर एक इंसान के पास कारोबार के लिए इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, शादी के लिए पार्टनर ही नहीं है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकेगा? अब अगर उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक रब ताला ने उसको तसव्वुर की ताकत तो दी है ना। अब यहाँ पर मैंने जैसे शुरू में कहा था कि हम थॉट को समझेंगे पहले कि थॉट क्या है। थॉट एक इंटरनल मैकेनिज्म तो है ही है, लेकिन उसका एक एक्सटर्नल एम्बॉडीमेंट है, एक सोर्स है, गैर मरई कुछ लहरें हैं। समटाइम्स आपने देखा होगा ना कि कुछ ऐसी अशिया या लोगों का ख्याल आ जाता है जिनका हमारे प्रेजेंट रियलिटी से दूर दूर तक कनेक्शन नहीं होता, तो उनका ख्याल कहाँ से आ रहा है? हु इज पुशिंग दैट थॉट इनसाइड योर माइंड? थॉट का ये है कि एक दफ़ा वो माइंड में आ गया, जगह बना ली, तो ये इस थॉट की पूरी फैमिली होती है, अकेला नहीं आता। 12 इसकी सब कैटेगरीज होती हैं। हाँ, जैसे मैं नाम लूँ फैसल मस्जिद इस्लामाबाद का, वो फैसल मस्जिद तो आ गई मेरे माइंड में। अब ये किसने बनाई थी, ये कब बनी थी, ये क्यों बनी थी, इस पर कितना खर्चा, ये इसकी सब कैटेगरीज चलते चले जाएंगे। उस सब कैटेगरीज को, एक थॉट को पकड़ लिया, फिर उसकी और सब कैटेगरीज, मतलब पूरी फैमिली है थॉट्स की। रिपल्स क्रिएट होना, जैसे तालाब में आपने कंकर फेंका तो गोलाई में वो रिपल्स क्रिएट होना शुरू हो गई, वेव्स क्रिएट होना शुरू हो गई, वो तालाब के एंड तक गई, फिर वापस आई, राइट? कहीं ना कहीं तो दीवार भी है ना, तो वहाँ से वापस टकरा कर आ गई। तो जहन के खलियों का यही मामला होता है कि इनको एक तहरीक या एक इलेक्ट्रिकल फोर्स चाहिए होती है एक्शन में आने के लिए। वंस दे कम इन एक्शन, तो समटाइम्स आप कहते हो यार मुझे आप अपने आप से बचा लो, बाकी मैं निपट लूंगा। ऐसे भी लोग होते हैं मुझे अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर पे होते हैं। खुदकशियां क्यों करते हैं लोग, बताएं? खुदकशी का रेशो जो है वो बढ़ क्यों रहा है? यूएसए में स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लीजिए, जितना बड़ा मुल्क है उतनी ज़्यादा खुदकशियाँ वहाँ पे। उनके तो आर्मी वाले भी अपने आप को मारी जा रहे हैं, बिकॉज देयर समथिंग इंटरनल एक्सटर्नल हैपनिंग विच इज़ ब्रेकिंग देयर थॉट पैटर्न, और उनको उस चीज़ से हटा गया। अब शैतान तो है ही इस ताक में, रिगार्डलेस ऑफ ये हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, जो भी वो देखता है कि ये रास्ते पर आना चाह रहा है, तो उसके रास्ते पर बैठ जाता है आके। ये बात तो कलाम पाक से है कि मैं इनका रास्ता रोकूंगा, मैं दाएं से भी आऊँगा, बाएं से भी आऊँगा, आगे से भी, पीछे से भी। 4 डायरेक्शंस उसने दी हैं कलाम पाक में। रब ताला फरमाते हैं कि मुकालमा जो पूरा डायलॉग हुआ है वहाँ पे शैतान के साथ, तो अब 2 डायरेक्शंस तो ये इसका मकसद भूल गई वो कि एक ऊपर की डायरेक्शन, एक नीचे की डायरेक्शन। यहाँ से इसका मतलब नहीं आ सकता। अब ऊपर की डायरेक्शन में क्या, यूर कनेक्टेड तो कॉस्मोस, आप अपने रब ताला से कनेक्टेड ऊपर की डायरेक्शन में। नीचे की डायरेक्शन में आप जो है वो ग्राउंड फोर्सेस के साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि उस ग्राउंड में ही तो एक दिन जाना है हमने। लोग कहते हैं दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, मैं कहता हूँ कब्रिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ रही है। अच्छा, बढ़ती जा रही है। ये हमारी सोच की वजह से। हाँ, सही, बिल्कुल सही। अच्छा सर, कभी कभार ऐसे होता है कोई शख्स हमारी ज़िंदगी में ना हमसे बहुत नाराज़ हो रहा होता है, कभी बिल्कुल मान भी नहीं रहा होता, बहुत कोशिश हम लोग कर लेते हैं, तो उसके लिए एक टेक्निक आपने बताई थी, एनर्जी बॉल टेक्निक, जिससे अगर हम वो अप्लाई करते हैं उस शख्स पे तो वो फ़ौरन सेकंडों में मान जाता है। तो इस टेक्निक के बारे में थोड़ा सा बताएं। एनर्जी बॉल टेक्निक के लिए अगेन हमारे को कोई भी टेक्निक जब हम अप्लाई करेंगे तो वी नीड द फोकस एंड रिलैक्सेशन फर्स्ट। ठीक है, अब ऐसे नहीं हो सकता कि मैं चिड़ियाघर में घूम रहा हूँ
और साथ साथ जो है वो मैं बैठकर अपना पीएचडी का थीसिस भी लिखूं, क्या ये मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। नहीं कि मुमकिन। आपका इर्तिकाज़ तवज्जो बहुत सारी जगहों पर ड्रेन होती जाएगी। तो यहाँ पर अगेन जो थॉट है वो हम क्या करते हैं कि एक पर्पल बॉल में उसको प्रोग्राम करवाते हैं आपके अच्छा। थॉट को। ये थॉट जो है वो सब्सटेंस, दीज आर प्रोग्रामेबल सब्सटेंसेस। जो थॉट होता है बजाते खुद थॉट देखो न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। आपके दिमाग का जो बिहेवियर है, ट्रेंड या एटमॉस्फेयर है, कॉन्शियसनेस है, इट डिपेंड्स ऑन दैट कि आपने उसको किस नर्सरी में डाला है बच्चे को। लोग बहुत सारे पैसे खर्च करके अपने छोटे जो टॉडलर्स होते हैं तो उनको बड़े बड़े नामों वाले स्कूलों में क्यों डाल रहे होते हैं? बिकॉज दे वांट दैट चाइल्ड टू बी नर्चर्ड, ट्रेन्ड एंड गेट दैट कॉन्शियसनेस there, जो बुनियाद में उसको चाहिए। तो थॉट के लिए भी यही है। तो हम उस पर्पल बॉल को पूरा प्रोग्राम करवा देते हैं एंड थ्रो करवा देते हैं सब्जेक्ट की तरफ। हाँ, उस आपके टाइम के निश में या टाइम के फैक्टर में, टाइम के मखसूस दकीक़े में, सानिये में, वक्फे में, टाइम के एक सेकंड में वो आपका जो पर्पल बॉल है वो स्ट्राइक कर जाता है आपके सब्जेक्ट को। अच्छा अच्छा अच्छा। और सब्जेक्ट sooner or मतलब जो हमसे later, नाराज होता है हाँ, जो बंदा, नाराज होता ठीक है। भले नाराज नहीं भी है, हम्म। कोई और भी बात है, कोई आपकी गलत फहमी है, कोई बात मनवाना चाहते हैं, कोई चीज़ है। जैसे हमारी बहनें हैं, अक्सर शौहर उनकी बात नहीं मान रहे होते, तो दे वांट कि जी शौहर साहब जो है मुझे खुदा के वास्ते थोड़ा खर्चा बढ़ा दें, थोड़ी शॉपिंग पे ले जाएं। ये तो सारा ही कुछ अपने घर वालों को दिया जा रहा है, ये बड़ा आता है एक। हाँ, नई नई जब शादी होती है लड़की की, जब तक वो नए माहौल में एडजस्ट हो, तो यहाँ पर ये टेक्निक्स बड़ा काम करती हैं कि ससुराल के माहौल को अच्छा बनाए रखना, ससुराल की तरफ एनर्जी फ्लो करना, लव फ्लो करना। देखिए, नफ़रतों से दुनिया तखरीब का शिकार होगी, प्यार उसको जोड़े रखने का एक वाहिद ज़रिया है, द एनर्जी ऑफ लव। हाँ, सबको लव दो, बिल्ली भी देखते हो उसको लव दो, जानवर भी देखते हो उसको लव दो, इंसान देखते हो, बकरी देखते हो, कुछ भी देखते हो ना, दैट इज़ द वन यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स एंड इट्स अ लैंग्वेज ऑफ लव। अगर हम ये टेक्निक अप्लाई करते हैं तो उस बंदे को पता भी नहीं चल रहा होता कि हम ये टेक्निक उसके ऊपर कर रहे हैं और वो खुद ब खुद मान जाता है। नहीं, वो तो पता तो लगने की बात ही नहीं है ना उसमें, क्योंकि आप बता के करेंगे तो फिर टेक्निक का फ़ायदा क्या हुआ? इट इज़ समथिंग दैट यू आर अप्लाइंग इन गुड फेथ ऑफ द रिलेशनशिप। नीयत उसकी ये होनी चाहिए कि पॉजिटिव जितना नियत आप रखेंगे तो आपका जो थॉट है वो उतना जल्दी वो ट्रांसमिट होता है, क्योंकि उसको बता देंगे तो फिर तो वो अलर्ट हो जाएगा ना। अलर्ट होके बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने इर्द गिर्द फिर वो दीवारें लगा देते हैं, हिसार, जिससे रूहानियत में देखा होगा, हिसार लगाए जाते हैं अमल करने से पहले, बिठाते हैं पूरा छुरी के साथ हिसार लगाते हैं, आयतल कुर्सी के साथ, मौज़ूतैन के साथ हिसार तामीर होता है बाकायदा, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स आपको इंट्रूड नहीं करती ड्यूरिंग दैट अमल। तो ये बहरहाल एक छोटी सी टेक्निक है, इसमें थोड़ी सी मास्टरी के साथ आप उसको बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, किसी बंदी से मोहब्बत करता है, उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वो लड़की नहीं करना चाहती। अगर वो बंदा उस बंदी पे एनर्जी बॉल टेक्निक अप्लाई कर देता है तो ये उस बंदी से ज़्यादती नहीं होगी? अगेन यही है कि ये देखना होगा कि उस लड़की के माइंड में रेजिस्टेंस कितनी है और वो क्यों नहीं करना चाहती। हाँ, कोई वैलिड रीज़न अगर है कि यार बाकी इस बंदे के साथ मेरी लाइफ ठीक नहीं गुजरनी, तो मान लीजिए कि वो आपकी टेक्निक काबिल अमल नहीं ठहरेगी। बहुत सारे लोग आप देखती हैं ना, वो शिकायत करते हैं कि जी हम तो ये टेक्निक कर रहे हैं, ये अमल कर रहे हैं, ये वजीफ़ा कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा हमारा। व्हाई? देयर इज़ अ रेजिस्टेंस व्हिच इज़ कमिंग फ्रॉम द अदर पार्टी। तो अगर ये काम आप इस तरह से कर लें कि या रब्बुल आलमीन अगर मेरे लिए भी इसमें बेहतरी और इसके लिए भी इसमें बेहतरी है तो मेरे दिल को करार दे दे और उसका पैगाम मुझ तक आ जाए, तो इट वर्क्स इन सेकंड्स। बिकॉज बुरा नहीं चाह रहे हो आप किसी का, इस पूरे उसमें आप इन टेक्निक्स को दुश्मनी के लिए नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं कर सकते हैं, अच्छा। अपने पुराने हिसाब किताब चुकते करने, किसी की इंसल्ट कराने, एम्बेरस करने, शाये करने के लिए नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो फिर उल्टा आपके रास्ते में कांटे हो गएंगे। अच्छा, ओके। इसकी अच्छी बात यह है कि आप बुरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बुरी चीज़ों के लिए। तो फिर उसके असरात आपके ऊपर आएंगे। हाँ, आपकी ज़िंदगी में कैसे आएंगे असरात? भाई, आपके साथ लोगों का रवैया चेंज हो जाएगा, रास्ते में कांटे आ जाएंगे, 10 मिनट का काम खींच के 2 घंटे पे चला जाएगा। आप बोलेंगे मेरी चीज़ों में रुकावटें क्यों आ रही हैं? अच्छा सर, आखिर में ये बता दें, अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा बीमार है, इलाज भी करवाता है, लेकिन उस इलाज कराने के बावजूद भी वो ठीक नहीं होता, उसके लिए मैनिफेस्टेशन की कोई टेक्निक है जिससे वो घर बैठे बगैर इलाज के उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए? पहले ये देखना पड़ेगा ना कि उसके साथ मसला आखिर है क्या, क्योंकि ये चीज़ हम सोर्स पे समझेंगे आके कि ऑरा जो है हमारा, जो एस्ट्रल बॉडी है, जैसे उस दिन हमने ऑरा के बारे में बात की थी, डिफाइन किया था, 7 रंगों पर मुश्तमिल एक रूहानी बॉडी है,
एस्ट्रल बॉडी है, इसमें जब भी कोई ख़राबी या खुशी या अच्छी चीज़ पैदा होगी तो वो जिस्म क्या है, सिर्फ एक स्क्रीन समझ लीजिए। हाँ, एक बरकी रॉ आ रही है, स्क्रीन से टकरा रही है, तो अब उस बरकी रॉ में जो आ रही है, पीछे फिल्म की बात कर रहा हूँ, फिल्म आप सिनेमा में देखते हैं तो कहीं ना कहीं से लाइट आके पड़ी है ना पर्दे के ऊपर, तो अक्स नुमाया हो रहा है, तो हमें उस लाइट के सोर्स पर जाकर देखना होगा कि यार क्या गड़बड़ है। तो यहाँ पर आकर क्या करना होगा कि उसको अपना ऑरा क्लेंस करना पड़ेगा, उस इंसान को बीमारी को वॉश करना पड़ेगा सबकॉन्शियस लेवल पर जाकर, या किसी ऐसे रूहानी मौलिज के पास देखते हैं ना, जाते हैं, लोगों का हाथ पकड़ते हैं, इंसान ठीक हो जाता है। समटाइम वो ऐसे दम करते हैं, बीमारी का दम, आपने शिफायाबी का दम सुना होगा, पानी दम करके देना सुना होगा, गले में तावीज़ पहनना सुना होगा, फला दिन सदका करो सुनना होगा, फला जगह जाके शीशा तोड़ दो या ये कर दो, इस तरह की चीज़ें सुनी होंगी आपने, सेहतयाबी के लिए करवाई जाती हैं। हाँ, एक सेहतयाबी की टेक्निक किसी ने वो बताई थी कि जो गली मोहल्ले में जो झाड़ू लगाती हैं ख़वातीन, कोई शख्स, वो बरस की उसको बीमारी थी, तो वो कहा कि जी उसके दुपट्टे का पल्लू चेहरे पर रगड़ेगा तो ठीक हो जाएगा। ऐसी ऐसी मावराए दिमाग वो चीज़ें हैं कि इंसान हैरान कर देती हैं। तो वहाँ पर जाकर सोर्स को जब हम फिक्स कर देते हैं, उसका ऑरा क्लियर कर देते हैं। अब ऑरा क्यों पॉल्यूट हो रहा है? ड्यू टू द कॉन्स्टेंट मैकेनिज्म ऑफ सम थॉट विच इज रनिंग इन हिज माइंड। हाँ, थॉट देखो न्यूट्रल है ना, जैसे मैंने बताया, अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जब ये नेगेटिव सर्कुलेशन इतनी बढ़ जाएगी दिमाग के अंदर, तो आप, जैसे मैंने सुसाइड की मिसाल दी कि बड़े सारे लोग क्यों सुसाइड कर रहे हैं जाकर, इतने सारे, तो वहाँ उस चीज़ों को हमने फिक्स करना होता है। वी फिक्स देम ऑन इन द स्पिरिचुअल रीम। अगर कोई बंदा चाहता है कि उसकी किसी पसंदीदा शख्स से शादी हो जाए, तो उसके लिए वो मैनिफेस्टेशन की कौन सी टेक्निक अप्लाई करे कि उसको चंद दिनों में ही रिजल्ट सामने आना शुरू हो जाए? जिसमें भी वो कंफर्ट फील करेगा, अगर वो रिटर्न में फील कर रहा है कंफर्ट, वो करे, क्योंकि इसमें तेज या स्लो होने का आपके अपने मिजाज के ऊपर है सारा निज़ाम। हाँ, टेक्निक इटसेल्फ न्यूट्रल है। जो आप अडॉप्ट करोगे ना, जैसे आप, जिस पर आपका ज़मीर या जिस पर आप पहले से प्रोग्राम हो चुके होंगे, वो कैसे, अब जैसे प्लेसेबो इफेक्ट की हम बात करेंगे कि किसी मरीज़ को आपने एक शुगर कोटेड पिल थी वो खिला दी और उसको कहा कि यार ये तुम्हारे जो है ना किडनियों में जो दर्द हो रहा है, जिगर में जो दर्द हो रहा है, ये एक गोली खाओगे ठीक हो जाएगा। खुद अच्छा, हाँ खाओ। उसने खा ली, थोड़ी बहुत, कैसी तबीयत है? मैं बहुत ठीक हूँ। यार क्या खिलाया है तुमने? मैंने तो कुछ नहीं खिलाया, सफ़ेद पाउडर ग्लूकोज की गोली तो मैं खिलाई थी। अब पता चला कि शिफा उस गोली में नहीं है, उस थॉट में या प्लेसिबो इफेक्ट के अंदर है। राइट, नोसेबो इफेक्ट इसके सामने आ जाता है कि आपने जितना भी इलाज करवा लिया ना, ये तो सब फजूल गया, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ख़त्म हो गया। अच्छा, मैंने तो इतना महंगा इसमें वो लेज़र कराया था, फलाना कराया था, इससे कुछ नहीं हुआ। नहीं, जिससे कुछ नहीं हुआ, बिकॉज अगले लम्हे, अगले सानिए उसकी प्रोग्रामिंग को नेगेटिव कर दिया गया। दैट मीन्स इट इज़ ऑल इनसाइड अस, हाउ वी परसीव द थिंग्स एंड हाउ वी अप्लाई आवर मेंटल गैजेटरी है। हम सब लोग ना एक अनलिमिटेड हैं, लिमिटलेस बीइंग्स हैं, क्रिएचर्स हैं, वरना तो रब ताला कायनाती रास्तों की बात नहीं करते। वसमा ज़ातुल हुबुक। अब ये हुबुक क्या है कलाम पाक में? ये जो सारी ये किसके लिए ये वर्ड्स हैं? टाइम टनल की थ्योरी किसके लिए है? मलका सबा का तख्त जो आया था वो किसके लिए था? वो यानी कि ये सारी एक्सप्लेन करने की रब ताला ने क्यों ज़रूरत महसूस फरमाई? हाँ, रूह को अमर कहा, अमर हुक्म है मेरा। तो आपका हुक्म है, इस दुनिया में आया है, तो आपका हुक्म क्या बिल्कुल ही बेमसरफ है? नहीं, इसमें तो एहसान तकवीम वाली ताकत है। इस तकवीम को तलाश कैसे करें? पता ये चलता है कि हमें अपने अंदर ध्यान लगाना पड़ता है। सब कुछ उसने बिल्ट इन करके दे दिया है आपको, खुशी, गमी, सेहत, पैसा, एक्स अमाउंट ऑफ मनी, दिस पर्सन मैनिफेस्टिंग ए स्पेसिफिक पर्सन। बहुत ज़्यादा, जैसे आपने क्वेश्चन किया, आते हैं तो उसमें कौन सी टेक्निक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है मैनिफेस्टेशन की? एज आई सेड कि सबकी अपने माइंड के ऊपर है, बट व्हाट आई हैव फाउंड वेरी इफेक्टिव इज़ द पिक्चर टेक्निक। अच्छा, ये क्या होती है? जो मैंने अभी एक्सप्लेन की थी, आपको विजुअलाइज करें कि आप उस स्पेसिफिक पर्सन के साथ स्टेज पर मौजूद हैं और आपकी जो है वो उसके साथ शादी, सी द एंडिंग पिक्चर ऑलवेज। ठीक है, अब जॉब इसी तरीके से विजुअलाइज करेंगे तो क्या करेंगे कि आपको आपकी मयार की, अहलियत की पसंदीदा जॉब घर से करीब भी है, गाड़ी भी है, घर भी है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी है, भाई दे दी गई है, और आपको इतनी वो दे दी गई है लेवरेज के आप वहाँ के CEO और आप अपना चेक खुद राइट कर रहे हो महीने का।
वाह, क्या बात है। तो डू दीज थिंग्स हैपन? आई से यस दे हैपन, बिकॉज हमारे पास ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं चीज़ें प्रूफ करने के लिए। अरे वाह, ज़बरदस्त। और अगर कोई बंदा चाहता है कि उसका इंक्रीमेंट लग जाए, उसकी भी मैनिफेस्टेशन होती है? इंक्रीमेंट हम क्या करते हैं कि अबंडेंस में फिर चले जाते हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट तो देखिए कि जब वो अबंडेंस की टेक्नोलॉजी अटेन कर लेता है या एक आध उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आ जाता है, तो फिर समझता है यार मैं व्हाई शुड आई सेटल माई सेल्फ ऑन द स्मॉल अमाउंट, क्यों ना मैं 500,000 का एक बॉन्ड खरीदूं और विजुअलाइज करूं कि ये बॉन्ड लग चुका है। हाँ, बॉन्ड कैसे लगते हैं? बहुत ज़्यादा इसी तरीके से लगते हैं ना, दुआओं से, मैनिफेस्टेशनों से। क्या बात है, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।